हेलो एवरीवन। हम आज यूपीएससी सीडीएस 2 2022 का साइंस सेक्शन का पीवाईक्यू क्वेश्चन एनालाइज करने जा रहे हैं विद सोर्स। ओके, देखो पीवाईक्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है एग्जाम के लिए। सबसे पहला पॉइंट, हमें वेटेज ऑफ क्वेश्चन पता चलते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफिक। इससे पता चलता है डिमांड क्या है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है यूपीएससी, हमें पीवाईक्यू से ये पता चलता है। एंड कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कौन से सेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, कौन से टॉपिक्स को, कौन से सब्जेक्ट्स को। लाइक जैसे थीम्स हम देखते हैं तो हिस्ट्री में से, थीम्स में से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन आपके अदर सोर्सेज से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट करना है, बिकॉज एक एक मार्क एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। हमें थीम्स करनी है, लेकिन साइंस से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको सीडीएस एंड सीएपीएफ दोनों ही एग्जाम में अच्छे खासे नंबर देके चले जाते हैं। एंड इनके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटीज रेफर करनी है एंड विथ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बस जो एनसीईआरटी में लिखा है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं बेसिक नॉलेज के साथ, तो आप इजीली अपनी मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देखो, 3 अपने हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, पॉलिटी एंड ज्योग्राफिक। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट में कमांड कर लेते हैं अपने, तो आपका नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाता है। आपका नाम, हम सबको अपना नाम लिस्ट में देखना है एट द एंड, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, हम अपना पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड व्हेन पीपल सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है ये एक माइल्ड बेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड बेस हो जाएगा। ये आपको क्लास 10th पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा। So next question, stinging hair of nettle leaf injected fluid in human body causing burning pain. The fluid is, इसमें इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मिथनोइक एसिड। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, ये रहा मिथनोइक एसिड। तो उसके बाद इसमें ये भी देखो फोकस करना है कि यहाँ पे इसका ये डॉग जो प्लांट है इसकी रेमेडी है। लाइक आप इसको रब करेंगे तो ये आपकी बर्निंग को रिड्यूस कर देगा। एंड इसी टॉपिक के नीचे आपको ये प्रोवाइड किया गया है, ये फोटो दी गई है। इसमें आपको नेचुरल सोर्स एंड एसिड, मतलब इसमें जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है। जैसे कि आपको एनडीए 20 में पूछा गया है क्वेश्चन, सीडीएस 21, पीवाईक्यू एनडीए हो गया, फिर सीडीएस 22। देख रहे हो एक पर्टिकुलर बॉक्स से, ये मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो आपको एकदम पता ही होने चाहिए, वो यूपीएससी कभी ना कभी भी पूछ लेता है उससे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्लियरली मेंशन किया गया यहाँ पे, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ओके, तो आपका हो जाएगा ए आंसर। एंड ये क्लास 10 पेज नंबर 38 में आपको दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर, ये आपको देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो सोनरस होता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टी दी गई है, तो आपको वो पढ़ लीजिएगा, क्लास 10th पेज नंबर 39 में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको गिवन है। टू द सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इज एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, तो आपका ये राइट हो जाएगा। एंड सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। तो यहाँ पे आपको इसके लिए आपको डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में। तो आप ये पढ़ेंगे तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो आंसर 3 हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल, इसका आंसर आपका बी आएगा। इसमें यही पूछा गया है कि जो न्यूक्लियस एंड जो क्लोरोप्लास्ट होता है सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इसी तरह यहाँ पे भी दिया गया है क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेयर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये डी। देखो यहाँ पे क्लियरली 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना आप, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विथ कॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही सेम क्वेश्चन आपको सीएपीएफ 21 में पूछा गया है। तो इससे आप कुछ देख रहे हैं कि आप सीएपीएफ और सीडीएस कितना सिमिलर एग्जाम है। सिमिलर एग्जाम नहीं, सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक स्टेटमेंट वाइज इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था सीएपीएफ 21 में, ये ऊपर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन।
तो आपको कोई भी क्वेश्चन निगलेक्ट नहीं करना, जो कि टॉपिक से जो कोई भी टॉपिक निगलेक्ट नहीं करना जहां से पीवाईक्यूज आए हुए हैं, वो आपके लिए मस्ट है। एंड सेम जो जिस पेज से आए हैं वो भी आपके लिए मस्ट है। आपको जो पैराग्राफ है, अगर समझ लो कोई टॉपिक है ठीक, उसके ऊपर का पैराग्राफ, उसके नीचे का पैराग्राफ आपको पता ही होना चाहिए। एंड पता है एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत वेज होते हैं, लाइक जैसे कि हम भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन आप जब पढ़ते हो उसमें देखिए यूपीएससी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो आपको वो अपने माइंड में रखते हुए ही मतलब चैप्टर को पढ़ना चाहिए। ओके, ये आपका पेज नंबर क्लास 10 पेज नंबर 96 से पूछा गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टार्च एंड ग्लाइकोजन मतलब क्या, कौन से करेक्ट है, तो इसमें आपका आ जाएगा ये आ जाएगा सी आंसर हो जाएगा। देखो स्टार कहाँ कहाँ स्टार्च कहाँ होता है, प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में। एंड ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। एंड ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, लीवर एंड मसल्स में होते हैं। ठीक, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशी ऑर्को अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आपको यही ये देखो प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो या पैराग्राफ पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। ओके, ये क्लास 11th पेज नंबर 266 में प्रोवाइड किया गया है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। ठीक है, तो अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप ये समझेंगे जो पीएच जो ये पेप्सिन है वो एसिडिक के साथ वर्क करता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा एलिमिनेट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। ये आपका क्लास 10 पेज नंबर 99 में प्रोवाइड किया गया है। अब देखो, द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड अपॉन विच ऑफ इट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका यहां प्रोवाइड किया गया है, द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स द हाइयर इज फ्रीक्वेंसी एंड द हाइयर इज पिच। ये आपका क्लास 9th पेज नंबर 165 में प्रोवाइड किया गया है। अब देखो, ये जो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये बॉक्स आई होप बहुत इजी था, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये क्लास 6 पेज नंबर 60 में प्रोवाइड किया गया है, तो इसका आंसर होगा अनीमिया, द ये आयरन अनीमिया। अब देखो यहाँ यूपीएससी पता है आपको कहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, जैसे विटामिन डी एंड कैल्शियम में कर सकता है। विटामिन डी से होता है बोन बिकम सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड कैल्शियम से वीक बोन्स होते हैं, तो ये थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा। ओके, अब देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप पे गलत होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज देखो जो एनसीईआरटी से जो अगर आप जो एनसीईआरटी में दिया गया है अगर वो आप गलत कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा डिजास्टर कर रहे हैं अपने एग्जाम में, बिकॉज वो आपके जो फ्रेंड रहेंगे वो पक्का वो राइट करके आएंगे। ओके, तो द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज कॉल्ड, इसका आएगा एमीमीटर। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, एमीमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। यह आपका क्वेश्चन क्लास 10 पेज नंबर 200 में प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लांट वीनस इज मेड ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड ऑफ, इसका आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। यह आपका क्लास 10 पेज नंबर 27 में प्रोवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ से तो फ्रेम हो गया, लेकिन अब पता है ये नहीं कि अब ये टॉपिक से कोई बन ही नहीं सकता। अब मतलब पूछ लेंगे कि मतलब व्हाइट थिक एंड येलोइश क्लाउड होता है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा, थिक व्हाइट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ, इसका है एल्यूमिनियम। ये आपका यहाँ दिया गया है, रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। अब देखो सेम क्वेश्चन आया है, मतलब सेम टॉपिक से क्वेश्चन आया है, CAPF 21 में पूछा गया है। तो देख रहे हो टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप जो भी टॉपिक से PYQs आप उसको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए बार बार। और ये क्लास 10 पेज नंबर 52 से पूछा गया है। फैट इन ह्यूमन बॉडी स्टोर इन एडिपोज टिश्यू, ये देखो ये यहाँ पे दिया गया है, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। अभी देखो ये तो पूछ लिया फैट कहाँ स्टोर होता है, अभी क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाए किसके बीच में होता है, तो स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये पूरा ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जब अभी टॉपिक ये जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, द मेजर ऑफ लिपिड आर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर। तो यहाँ पर क्लास 11th बायोलॉजी बुक से 131 पे से पूछा गया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट onto the floor, which of the following remain uniform as its fall? तो ये इसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ हम तो आपको टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ बता रहे हैं सोर्स क्या है क्वेश्चंस का, यूपीएससी कैसे फ्रेम कर रही है एंड कौन से टॉपिक से फ्रेम कर रही है। तो ये क्लास 9 पेज नंबर 103 किसे पूछा गया है। अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ इट्स इमेज इज एट इंफिनिटी आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे CAPF 21 में पूछा गया था और सेम टॉपिक से ही आ गया है आपका CDS में क्वेश्चन। इसका आ जाएगा एट फोकस F1 एट इंफिनिटी, क्लास 10 पेज नंबर 178 से पूछा गया है। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम टॉपिक से हो रहे हैं। अगर सेम टॉपिक से नहीं हो रहे हैं तो उसकी अपर पैराग्राफ या लोअर पैराग्राफ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको ये माइंड में रख के ही कभी भी एनसीईआरटी रीड करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन, इसका आंसर हो जाएगा C। इसका एक फॉर्मूला है M डोनेट करता है मास को एंड R करता है रेडियस को। देखो साइंस में कुछ आपको फार्मूला मतलब इजी फार्मूला प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो आपको याद ही होना चाहिए। एंड मैंने कुछ जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया हूँ बिकॉज कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं था उसका। लाइक फार्मूला बेस्ड रहते हैं, आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए एंड उसके पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, ये क्लास 9 चैप्टर 10 में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे तो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ आपको क्लियरली मेंशन किया गया स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ओके, ये आपका क्लास 10 पेज नंबर 100 में दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। एनीवे, इफ अगर आप CAPF एंड CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।